Hello students, today we are starting our chapter Conservation of Plants and Animals. So let's start. This chapter is from class 8th NCERT. We saw in class 7th that Paheli and Bojo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. हमने क्लास 7th में देखा कि पहेली और बोजो ने विजिट किया है जंगल को प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ में. दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स. वो बहुत उतावले थे अपने एक्सपीरियंसेस को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना चाहते थे. अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी. दूसरे बच्चे भी क्लास में बहुत उतावले थे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए. उनमें से कुछ ने भरतपुर सेंचुरी को विजिट किया था. सम अदर्स हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा. कुछ ने सुना था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और टाइगर रिजर्व के बारे में एक्सेट्रा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्या पर्पस है नेशनल पार्क बनाने का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने का और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. 5.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. पेड़ों का काटा जाना और उसके कारण. अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ. एक बहुत वैरायटी के पेड़ और जानवर धरती पर एग्जिस्ट करते हैं. दे आर इसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. उनकी वो इंसान की खुशहाली और जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं. टुडे अ मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन. इसमें सबसे बड़ा जो थ्रेट है जीवन के लिए वो है पेड़ों का काटा जाना. वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेस. हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन के अंदर पेड़ों को काटा जाता है और उस जमीन को दूसरे पर्पस के काम में लिया जाता है. Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. पेड़ों को जंगलों में काटा जाता है कुछ पर्पस के लिए. फर्स्ट, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. हमें ज़मीन चाहिए खेती करने के लिए तो पेड़ों को काटा जाता है. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. घर बनाने और फैक्ट्रीज के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है. मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. फर्नीचर बनाने के लिए और लकड़ी को जलाने के लिए भी काम में लिया जाता है. सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स. कुछ नेचुरल कारण भी हैं जिनकी वजह से पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि जंगल में आग लगना, जैसा कि हमने अभी लॉस एंजल्स का देखा, एंड सीवियर ड्रॉट्स और सूखा पड़ना. एक्टिविटी 5.1. हमारी 5.1 एक्टिविटी है ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशंस टू योर लिस्ट. आपको और बहुत सारे कारण हैं पेड़ों के काटे जाने के लिखने हैं और उन्हें क्लासिफाई करना है नेचुरल एंड मैन मेड में, और उन्हें प्राकृतिक कारण हैं या मैन मेड कारण हैं. सबसे पहले हमने देखा है कि पेड़ों को काटा जाता है खेती के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, और पेड़ों को काटा जा रहा है फर्नीचर बनाने के लिए और आग जलाने के भी काम में आते हैं. पेड़ों को काटा जाता है क्योंकि क्या आते हैं, हमें पेपर चाहिए, हमें क्या आते हैं, अगरबत्ती चाहिए, हमें रेजिन्स चाहिए, हमें गम्स चाहिए, और फॉरेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम काम में लेते हैं डे टू डे लाइफ में. जैसे रबर है, रबर हमें चाहिए तो रबर के लिए भी रबर के जो पेड़ है उन्हें काटा जाता है. सेम वे में कुछ नेचुरल कारण हैं डिफॉरेस्टेशन के, जिसमें आग लगना प्रमुख कारण है और सूखा पड़ जाता है या फ्लड्स आ जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं और खूब सारे पेड़ उसके अंदर उखड़ जाते हैं. विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट.